आज औली पर्व आराधना का तीसरा दिन है। आज का पद है आचार्य पद। आचार्य जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से सही आचरण करवाते हैं वह आचार्य होते हैं। जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को मोक्ष मार्ग पर चलाते हैं वह आचार्य होते हैं। जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं वह आचार्य होते हैं। दुनिया में उपदेश देने वाले लोग बहुत होते हैं लेकिन आचरण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और आचार्य वही होते हैं जो बोलते नहीं जीते हैं, जिनका जीवन बोलता है, जिनके जीवन में सामर्थ्य होता है कि दूसरे भी उनके सानिध्य में आकर के आचार का पालन करते हैं, एक व्यवस्था का पालन करते हैं, एक नियम का पालन करते हैं। जब तक हमारा जीवन खुद आचार विरोधी है तब तक जीवन में दूसरा हमारे से आचार का पालन नहीं सीखते हैं। तभी वह आचार का पालन सीखते हैं, आचरण सीखते हैं जब स्वयं का जीवन आचरणवान हुआ करता है। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन नहीं तब तक नहीं हो सकता। आप एक पिता बच्चे को कहता है कि तुम मोबाइल मत देखो और खुद अगर 5 घंटे देख रहा है तो ये आचार विरोधी जीवन होता है कि दूसरे को करने के लिए कह रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर पा रहे, तो वो आचार विरोधी जीवन है। ऐसा आचार विरोधी जीवन जो होता है वह दूसरों को नहीं बदल सकता है, वह दूसरे के जीवन को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। आपने सुनी होगी ना वो कहानी कि एक माँ अपने बच्चे को एक संत के पास लेकर के आई कि उसकी एक आदत छुड़वानी है, गुड़ बहुत खाता है। और उस संत ने कहा कि 7 दिन के बाद आना, और वो महिला चली गई। 7 दिन के बाद वो आया तो उसने बच्चे से कहा कि बच्चे आज के बाद गुड़ नहीं खाना। बच्चे ने कहा ठीक है और उसने छोड़ दिया। माँ बड़ी हैरान हुई कि छोटी सी बात कहनी थी, मैंने तो सोचा पता नहीं 7 दिन में कितनी बड़ी तैयारी करनी है, कितने बड़े उपाय करने हैं, क्या करना है, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी है इन्होंने, लेकिन इतनी बात कहनी थी तो इतनी तो उस दिन भी बैठ करके बातें कर रहे थे ना, उस दिन भी कह सकते थे। और मेरा इतना बड़ा चक्कर लगवाया। उसके मन में ये प्रश्न जब उठा तो उसने ये प्रश्न का समाधान किया। उसने कहा कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। उस संत ने कहा कि उस दिन मैं कहता तो इसने उसका पालन नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उस समय मैं खुद ही गुड़ बहुत खाता था। सबसे पहले मैंने आचरण किया, मैंने उस गुड़ का तब से त्याग किया, और जब मैंने उसका आचरण किया तब मैंने इसको कहा और आज इस बात को मानेगा और उसका पालन करेगा। ये सीधा सीधा साल। अगर तुमने दूसरे से कुछ भी नियम पालन करवाने हैं तो स्वयं पहले उस नियमों को, उस आचरण को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आज आप क्यों सफल है, क्यों आपकी कोई बात नहीं सुनता, क्यों आपकी बात नहीं मानता, क्यों आपके नियम लागू नहीं होते हैं, क्यों नहीं होता, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि स्वयं के जीवन में वो आचरण नहीं है। जब तक स्वयं के जीवन में आचरण नहीं तब तक आप दूसरों के नेतृत्व में उन नियमों को पालन नहीं करवा सकते हैं। आपका अगर नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व में अगर आप कुछ नियमों का पालन करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्थाएं करना चाहते हैं, तो उन सारी व्यवस्थाओं को पहले अपने जीवन में उतारना होगा। इसी को आचार्य सूत्र में भगवान ने कहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। जो स्वयं पर शासन साधता है उसका अनुशासन सफल होता है, जिसका स्वयं पर शासन नहीं उसका अनुशासन असफल हो जाया करता है। इसलिए यदि सफल अनुशासन करना चाहते हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने संघ में, अगर सही आप अनुशासन करना चाहते हो तो निज पर शासन, सबसे पहले वही सारा आचार, वही सारे नियम, वही सारी व्यवस्था आपको अपने जीवन में ढालनी होगी। और जब वो आपके अपने जीवन में ढलेगी तब आपके वही सारे नियम, वही सारी व्यवस्था आप दूसरों को दोगे तो उसका पालन होगा। आचार्य वही होते हैं। आचार्य जो होते हैं वह क्या करते हैं? वह धर्म संघ को संभालते हैं, वह शिष्यों को दिशा देते हैं, वह नियमों की रक्षा करते हैं, वह अनुशासन की रक्षा करते हैं और अनुशासन को वह स्तंभ होती हैं। वे स्वयं अनुशासित हो करके दूसरों को प्रकाश देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं। वे बोल करके अनुशासन नहीं सिखाते, अपने जीवन से अनुशासन सिखाते हैं। वह आचार्य होते हैं, 36 गुणों के धारी होते हैं और ये 36 गुण ही उनके जीवन को महान बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। आचार्य जीवन के शिक्षक नहीं होते, आचार्य जीवन के डायरेक्टर होते हैं। कब करना है, क्या करना है, किस समय करना है, वो इसका मार्गदर्शन देते हैं। आचार्य वो नावक होते हैं जो स्वयं भी पार उतरता है और दूसरों को भी समुद्र से पार करता है।
ऐसे ही आचार्य होते हैं, वे अपने जीवन को अनुशासित करते हुए स्वयं भी भवसागर से पार हो जाते हैं और पूरे संघ को भी भवसागर से पार ले जाते हैं। वह आचार्य हुआ करते हैं। आचार्य पद हमें यही सिखाता है कि अपने जीवन को नियम में बांधो। जब आपका जीवन नियम में बंधा होगा तब आपका जीवन संवरा हुआ होगा। जो जीवन नियम में नहीं होता वह जीवन खुला हुआ जीवन होता है, असफल जीवन होता है। जो घर, जो परिवार, जो समाज नियम में होता है वह घर, वह परिवार, वह समाज हमेशा तरक्की करता है, हमेशा उन्नति करता है। आचार्य पद हमें सिखाता है अपने जीवन को नियम में ढालो, और आचार्य अपने जीवन को नियम में ढालते हैं जिससे सारा संघ को वह नियम में ढालते हैं, नियम में चलता है सारा संघ। तो आचार्य पद कहता है अपने जीवन को नियम में ढालो। तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुम्हारा घर भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा, संघ भी सुधरेगा, परिवार भी सुधरेगा और देश और राष्ट्र भी सुधरेगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सब सुधरता है और एक व्यक्ति के बिगड़ने से ही पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश पूरा बिगड़ता है। एक चक्कर है जो चलता है, दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हैं। आचार्य पद हमें सिखाता है पहले तुम खुद बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दूसरे बदले, परिवार बदले, बच्चे बदले, बीबी बदले, सब बदले, लेकिन मैं ना बदलूं। मैं राजा हूं, मैं जैसा मर्जी चलो, मैं ना बदलूं। लेकिन आचार्य पद जो है वो यही कहता है तुम बदलो। तुम बदलो तो तुम्हारा आसपास की सारी दुनिया बदलेगी। तुम बदलोगे तुम्हारा संघ बदलेगा, तुम बदलोगे तुम्हारा घर बदलेगा, तुम बदलोगे तुम्हारा परिवार बदलेगा, तुम्हारा समाज बदलेगा, तुम बदलोगे तुम्हारा देश और राष्ट्र बदलेगा। तुम बदलो। आचार्य पद यही कह रहे हैं, तुम आचार का पालन करो और तब तुम समर्थ होगे कि सबसे आचार का पालन करवा सको। तुम बदलो तो सारी दुनिया बदलेगी। और तीसरा आचार्य पद हमें सिखाता है जीवन में अनुशासन ढालो। जीवन में अनुशासन लेकर के आओ, और अनुशासन के बिना तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता है। आज यही दिक्कत है, आज तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं, घर में, परिवार में, समाज में कहीं अनुशासन नजर नहीं आ रहा। आज तुम्हारा घर बिगड़ रहा है, आज तुम्हारे घर में इतनी शांति है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतना तनाव, इतना झगड़े चल रहे हैं, इसका कारण यही है कि तुम्हारे घर में अनुशासन की कमी है। आज घर परिवार में अनुशासन की कमी, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए झगड़े, इसीलिए तनाव है। जहां अनुशासन नहीं वहां अव्यवस्था होती है, जहां अव्यवस्था होती है वहां तनाव होते हैं, झगड़े होते हैं, असफलता होती है। और जहां अनुशासन होता है वहां शांति होती है, वहां प्रेम होता है और वहां पर विकास होता है और वहां पर अद्भुत अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। जहां अनुशासन होता है, आज तुम्हारे घरों में अनुशासन नहीं है। हालत देखिए घरों की क्या हो रही है, कोई जीवन शैली में अनुशासन नहीं है, इसीलिए सारा घर परिवार आपका बिगड़ रहा है, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, माँ बाप जो है वह तनाव में है, पूरा घर जो है वो नर्क बन रहा है, क्योंकि वहां पर अनुशासन की कमी है, अनुशासन नहीं है। आज आपके घर के अंदर किसी का उठने का समय नहीं है, कब सोना है उसका समय नहीं है, कब खाना खाना है उसका समय नहीं है, किसी भी प्रकार की आपके घर में आपकी व्यवस्था नहीं है, खाने पीने सोने की कोई व्यवस्था नहीं है और कोई किसी से बात नहीं करता, सब मन मर्जी के मालिक है, सब अपने अपनी मोबाइल में मस्त है, सब बैठे हैं, लगता है जैसे घर नहीं है ये होटल है। यहाँ पर ना कोई संवाद होता है आपस में और ना कोई आपस में सहयोग और ना प्रेम रहता है, वो घर नहीं होता, वो घर आपका नर्क बन जाता है। वो नर्क इसीलिए बनता है वो घर क्योंकि वहां पर अनुशासन नहीं है, उस घर में कोई आचार्य नहीं है, कोई आचार का पालन करने वाला नहीं जो पूरे घर को आचार सिखा दे, ये ऐसा नहीं है। इसलिए हर घर के अंदर एक आचार्य होना जरूरी है जो स्वयं आचार का पालन करे और तुम्हारे उस आचार की खुशबू इतनी घर में फैले कि पूरा घर अनुशासित हो जाए। जो घर के मुखिया है वो घर के आचार्य होते हैं, सबसे पहले उनको जीवन में अनुशासन लेके आना होता है। आप देखेंगे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उनका जीवन बड़ा अनुशासित होता था, बड़ा मर्यादित होता था, इसलिए पूरा परिवार पूरा बच्चे उसी अनुशासन में चलते थे। और आज जहां बड़ों में अनुशासन नहीं है, अब बच्चों को कैसे कहेंगे कि सुबह जल्दी उठो, कि जब जो बड़े हैं वही सुबह 10 बजे तक उठना है। एक बच्चा हमारे पास आया, हमने उसको कहा कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम किया करो। उसका सवाल था कि महाराज साहब अगर मम्मी पापा सो रहे हैं
तो परिणाम कैसे करें? अपने रूम में अभी तक उन्होंने अपना रूम ही नहीं खोला है, तो परिणाम कैसे करें? क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है, हम तो 8 बजे स्कूल निकल जाते हैं और मम्मी पापा 9-10 बजे उठते हैं पीछे से। तो तुम्हें तैयार कौन करता है? कुछ तैयारी हम खुद कर लेते हैं, कुछ हमारे जो नौकर चाकर है बाइयां, वो हमारा सामान, हमारा टिफिन पैक कर देती है और हम चले जाते हैं। अब यहाँ बड़ों में व्यवस्था नहीं, जहां बड़ों का आचरण नहीं है वो छोटों को क्या व्यवस्था देंगे? इसलिए जो बड़े हैं पहले वो घर के आचार्य होंगे, वहीं से सारी व्यवस्था चलनी है। वह घर के आचार्य है, वो आचार पाले, वह आचरण करे और आपके बच्चे भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो अगर माँ बाप की जो स्थिति है, तो जब वो बच्चे बड़े होंगे वह भी लेट उठेंगे, जब उनको मौका मिलेगा, उनका स्कूल लेट है, आज संडे है, स्कूल नहीं जाना, वो भी वही करेंगे कि 10 बजे उठेंगे, उनका जीवन भी वैसा ही बनेगा। आपके बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हो। तो आपके घर के अंदर हर मुखिया जो होता है वह आचार्य होता है, वो जैसा आचरण करेगा पूरा घर पूरा परिवार वैसा आचरण करेगा। हर समाज का मुखिया आचार्य होता है, हर देश का मुखिया आचार्य होता है, हर राष्ट्र का मुखिया आचार्य होता है, हर संघ का मुखिया आचार्य होता है। उसका आचार जैसा होता है वैसा पूरे घर का, पूरे परिवार का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे संघ का वैसा आचार होता है। उसके आचार का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, उसी को आचार्य कहा जाता है, जो जीवन में अनुशासन लेके आता है। आज आपके घर परिवार में अनुशासन की कमी है, इसीलिए आपका घर परिवार नर्क बना हुआ है, इसीलिए उसमें शांति नहीं है। जहां अनुशासन नहीं, वहां व्यवस्था नहीं होती है, जहां व्यवस्था नहीं होती वहां तनाव होते हैं, वहां कलह होता है, वहां झगड़े होते हैं, वहां असफलता निश्चित होती है। और आज आपके घरों की नर्क बनने का कारण आपके घरों में अनुशासन की कमी है, आपके घर में कोई आचार्य नहीं है। एक घर था, एक परिवार था, उसमें 4 ही लोग रहते थे, माता पिता और 2 उनके बच्चे। लेकिन चारों में आपस में ना तो कोई संवाद होता था, ना कोई जीवन का सिस्टम था। 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, ना उठने का सिस्टम है, ना खाने का सिस्टम है। माँ हिला रही है बच्चों को, और स्कूल आ गई, बहन आ गई, लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो, चिक चिक हो रही है, घर में कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है, बच्चे उठ नहीं रहे, माँ चला रही है, पिता चला रहा है कि मैं ऑफिस में लेट हो गया हूँ, मेरा खाना नहीं बना है, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो फफड़ा दफड़ी में। और महिला कह रही है कि खाना तैयार हो गया है, पिता लेट उठा था और वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता, चिक चिक करता हुआ घर से निकल जाता है। सारा घर नर्क का वातावरण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई नियम नहीं है, वहां अनुशासन नहीं है, अनुशासन की कमी है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए सारे घर में कलह हो रहा है, इसलिए सारे घर में चिक चिक झगड़े हो रहे हैं। और वो व्यक्ति एक दिन संत के पास पहुंचा, उसने कहा कि महाराज जी मेरा घर नर्क बना हुआ है। उस संत ने कहा इसलिए कि तुम्हारे घर में कोई आचार्य नहीं है। उसने कहा लेकर आचार्य लाऊं कहां से? उस संत ने कहा तुम स्वयं आचार्य बनो ना, तुम आचार्य बनो और तुम्हारे घर में आचार्य आएगा तो तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आएगा। तुम स्वयं आचरण करो, तुम स्वयं घर की व्यवस्था तय करो, तुम स्वयं उस नियम को अपने जीवन में ढालो और अपने परिवार में ढालो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसे किया। अगले दिन उसने सुबह ही जाकर के कहा कल से हम सुबह सब 6 बजे उठ जाएंगे। और वह स्वयं भी उठा और सारे साथ में उठे। 7 बजे तक हम सब तैयार हो जाएंगे, 8 बजे तक हमारा नाश्ता होगा, 8:30 बजे तक हम अपने घर से अपने अपने कार्यों के लिए निकल जाएंगे। पहले दिन तो सबको मुश्किल लगा, कोई 9 बजे उठने वाला था, कोई 10 बजे उठने वाला था, कोई कब खाने वाला था, कोई कब टेबल पे आके खाने वाला था। पहले दिन तो मुश्किल लगा, लेकिन जब बड़े ने नियम बनाया, वो जल्दी उठे, उन्होंने नियम बनाया, उस नियम को घर में ढाला, तो धीरे धीरे उस नियम का पालन सब करने लगे और उस घर में सारी चिक चिक और सारा कलह, सारा तनाव सब समाप्त हो गया। घर स्वर्ग बन गया। घर स्वर्ग कब बना? जब घर में एक आचार्य आया, जब जो मुखिया है उसने आचरण का पालन किया, सारे घर ने उस आचरण का पालन किया, तब वो सबसे वो आचरण का पालन करवा सका, तब घर स्वर्ग बना। तो जहां अनुशासन होता है, जहां नियम होते हैं, वहां घर मंदिर बनते हैं। जहां अनुशासन नहीं होता वहां घर नर्क बनते हैं। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में अनुशासन होता है, मंदिर में नियम होते हैं, शांति होती है, इसीलिए वो मंदिर होता है। बस वही घर में लेके आना है तो आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। और अगर अनुशासन नहीं होगा, नियम नहीं होगा घर में, तो आपका घर नर्क होगा, आपका घर खंडहर होगा। तो आज आपके घरों में अनुशासन की कमी है, आज आपके घरों में कोई आचार्य नहीं है,
कोई ना कोई एक जो मुखिया है उसको आचार्य बनना होता है, जो स्वयं आचार का पालन करे, स्वयं आचरण करे, सारे नियमों को जीवन में ढाले, अनुशासन को जीवन में ढाले, ताकि पूरा परिवार उस खुशबू से महके और पूरा परिवार उस आचरण को सीखे और आचरण को अपनाए। तब आपके घर स्वर्ग बनते हैं। आचरण रीढ़ की हड्डी के समान है। रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो सारा जीवन, सारा शरीर अव्यवस्थित हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। वैसे ही है, अगर जो अनुशासन है वह जीवन से निकल गया, वो टूट गया, अनुशासनहीन जीवन हो गया, तो सारा जीवन आपका डगमगा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अनुशासनहीनता से आपके जीवन की दुर्दशा क्या होती है? मान लो एक छात्र है, उसका कोई सोने का समय नहीं है, कोई उठने का समय नहीं है, देर तक मोबाइल देखते रहना है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो परिणाम क्या आएगा जीवन का? परीक्षा में सफल, कॉन्फिडेंस खत्म और मन दुखी। यही परिणाम जीवन का आना था, ये दुर्दशा होनी है। क्योंकि जब जीवन में अनुशासन समाप्त हो जाता है तो आपकी आदतें बिगड़ती हैं, आपके जीवन में आलस होता है, आपके कार्य जो है वह अधूरे रह जाते हैं। और यही होता है। हालांकि उस स्टूडेंट में प्रतिभा की कमी नहीं है, अनुशासन की कमी थी, जिसके कारण उसके जीवन की दुर्दशा होगी। जितनी भी आदतें बिगड़ी, जितने भी काम अधूरे रहे, उसका कारण रहा है कि अनुशासन की कमी। अनुशासनबद्ध जो जीवन होता है, नियमबद्ध जो जीवन होता है, वह हमेशा सफल होता है, वह हमेशा तरक्की करता है, वह हमेशा उन्नति करता है, उसके सारे गोल, सारे कार्य पूर्ण होते हैं। लेकिन अनुशासनहीन जो जीवन होता है उसका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, उसके सारे कार्य अधूरे रहते हैं, उसके जीवन का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, उसकी आदतें गलत हो जाती हैं। ये अनुशासनहीन जीवन का मतलब हुआ करता है। अगर आपका परिवार में अनुशासन नहीं है तो परिवार की दुर्दशा हो जाएगी। परिवार में सब, किसी का मुंह किधर होगा, किसी का मुंह किधर होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, सब अपने अपने राजा बन जाएंगे। और जहां सब अपने अपने मन के राजा बन जाते हैं ना, जहां सब राजा हो जाए तो वहां राज्य खत्म हो जाता है। और घर में भी जब अनुशासन नहीं होता, जहां अनुशासनहीनता होती है, अनुशासन की कमी होती है, वह घर घर नहीं रहता, वह घर नर्क बन जाता है। जिस समाज में अनुशासन की कमी होती है उस समाज में अपराध बढ़ते हैं, उस समाज में झगड़े बढ़ते हैं, उस समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, उस समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो समाज समाज नहीं रह पाता। और जिस देश में जो नागरिक है वह अनुशासनहीन हो जाए, अपनी जिम्मेदारी ना समझे, और नेता जो है वह अपनी जिम्मेदारी ना समझे, अनुशासनहीन हो जाए सब देश के देशवासी लोग, वहां पर देश का विकास रुक जाता है, देश की तरक्की रुक जाती है। बड़े बड़े विकासशील जो देश है वो इसीलिए गिर गए कि उनके जीवन का अनुशासन, उनके देश का अनुशासन समाप्त हो गया। और बड़े बड़े जो राष्ट्र है वो इसीलिए प्रगतिशील बने कि उनके यहाँ अनुशासन लागू है। आज आप विदेशों की जो प्रशंसा करते हो ना, तो उन विदेशों में अनुशासन लागू है। आप यहाँ आके भी बताते हो कितना अनुशासन है कि दुकानों पर तुम जाओ, वहां पर कोई काउंटर पे पैसे लेने वाला नहीं है, सब अवस्था है, सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ईमानदार है। जापान के लोग आज इतनी तरक्की जो कर रहे हैं उसका कारण है कि वहां पर अनुशासन है, हर व्यक्ति अनुशासित है, वहां पर साफ सफाई का वो ध्यान रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हर चीज की वे जिम्मेदारी अपने पर लेते हैं, अनुशासन है, उनका जीवन का अनुशासन है, इसलिए वे लोग विकास करते हैं, वे देश विकास करते हैं। आप बाहर की प्रशंसा तो करते कि वहां पर इतना भी कचरा नहीं कोई फेंक सकता, कोई फेंकता भी नहीं है, तुरंत अपनी सफाई करता है, अपने घर के आगे कोई इस प्रकार गंदगी निकाल करके नहीं फेंकता है, कहीं पर भी कोई थूकता नहीं है, कोई चीज नहीं फेंकता है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हर व्यक्ति अनुशासित है, इसीलिए वो देश इतने सुंदर लगते हैं, स्वच्छ लगते हैं, और इसीलिए वहां पर वह जो देश है ना वह विकास कर रहे हैं। वह जीवन, वह परिवार, वह संयम, वह संघ, वह समाज हमेशा विकास करता है जिसके जीवन में अनुशासन होता है। तो इसलिए आचार्य पद हमें सिखाता है, यही सिखाता है कि अपने जीवन को अनुशासन में ढालें। अगर आपकी आदतें गलत हैं, अगर आपकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा, तो आप आचार्य पद की आराधना करें। आदतें आपका भाग्य बनाती हैं, और अगर आदतें गलत होगी तो आचार्य पद की आराधना करने से आदतें सुधरती हैं। आपके बच्चों की आदतें बिगड़ी हुई है, आचार्य पद की आराधना कीजिए, उनको आराधना करवाइए, पीले रंग की माला ले ले, पीला आसन ले, पीले रंग का उनके ऊपर ध्यान करें, उनकी आदतें सुधरेंगी, उनका आचरण सुधरेगा।
जिस भी व्यक्ति का आचरण बिगड़ा हुआ है ना, वो आचार्य पद की महिमा गाए, वो आचार्य पद की आराधना करे, साधना करे, उनका आचरण सुधरेगा, उनकी आदतें सुधरेगी, उनका स्वभाव सुधरेगा। ये आचार्य पद की महिमा है। और अगर आपके घर में अनुशासन नहीं, नियम नहीं चलते, व्यवस्था ही नहीं है, कुछ भी घर में तनाव, झगड़े, नर्क बन रहा है, आचार्य पद की आराधना कीजिए। आचार्य पद की पीले रंग की माला, सब लोग पीले रंग का ध्यान करें और पीले रंग की माला से, पीला आसन से और नमो आर्य रंग का सारा परिवार बैठ करके इकट्ठे जाप करें। आपके घर में व्यवस्था आएगी, आपके घर में अनुशासन आएगा, आपके घर में आचार्य पद लागू होगा और आपका घर स्वर्ग बनेगा। आप पूरा देश हमारा विकास करें, हमारा घर पर विकास करें, उसके लिए आचार्य पद है। आचार्य पद से आपको नेतृत्व करने की शक्ति मिलती है, आपको अनुशासित होने की शक्ति मिलती है, अनुशासन करने की शक्ति मिलती है। ये आचार्य पद की महिमा है। ऐसा आचार्य पद जब आपके जीवन में अनुशासन आएगा तो आपके जीवन में सुख भी आएगा, और जीवन में अगर अनुशासन नहीं होगा तो जीवन में सुख भी नहीं होगा। तो यही आचार्य पद की महिमा है। तो आज जो है वो तीसरा दिन है, आचार्य पद है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को अनुशासित करके, और हम जिसका भी नेतृत्व करते हैं उसको भी अनुशासित कर सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन को अनुशासित नहीं करेंगे और अपने नेतृत्व में आने वाले लोगों के लिए समझेंगे कि वह अनुशासन का पालन करें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज, देश, राष्ट्र में आचार्य होना चाहिए। यानी कि जो उसका नेतृत्व करने वाला है, जो उसका मुखिया है, वह स्वयं सबसे पहले अपने जीवन को अनुशासन में ढाले, अपने जीवन को नियमबद्ध करे, वे अपने आप को बदले, वह पूरा देश को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे संघ को बदलने में समर्थ हो जाएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को स्थगित करती हूँ। तो आज तीसरा दिन है, औली का दिन है। जो लोग अनबिल कर रहे हैं, इसकी साधना कर रहे हैं, तो उनको आज आचार्य पद का ध्यान करते हुए, पीले रंग का ध्यान करते हुए आचार्य पद का, और उसके साथ 21 माला नमो आर्यनम की करनी है आज उनको। आचार्य के 36 गुण होते हैं, और वो 36 गुण जो होते हैं उनके लिए उनको 36 लोगस का पाठ, 36 नमोधुनम का पाठ, 36 खमो समन का पाठ 36 बार ही उठ बैठ करके वंदन करना है। और इस आराधना से, ताकि हमारे जीवन में अनुशासन आए, हमारा जीवन नियमबद्ध बने, हमारा जीवन बदले और इतना सामर्थ्य आए हमारे जीवन में कि हमारे नीचे जितने भी 2, 4, 5 जिसका भी हम नेतृत्व करते हैं, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों का नेतृत्व करते हैं, परिवार का नेतृत्व करते हैं, दादा दादी हैं, आप गुरु भी हैं, आपके 2 शिष्य हैं, आप उनका नेतृत्व करते हैं, आपके साथ जो जो जुड़े हैं आप उनका नेतृत्व करते हैं। तो हर व्यक्ति छोटा बड़ा नेतृत्व करता ही है, लेकिन उसका नेतृत्व इतना सुंदर होता है आचार्य पद की आराधना से कि उसका जीवन स्वयं अनुशासन में ढलता जाता है, और उसके नीचे जो नेतृत्व लेने वाले हैं उनका जीवन भी अपने आप उसी अनुशासन में ढलता जाता है। इसलिए आचार्य पद की आराधना करें, आचार्य भगवंत से प्रार्थना करें कि प्रभु, आचार्य पद से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अनुशासन आए, मैं आचार्य बन सकूं। बस वह समर्थता, वह क्षमता मुझे दें कि मैं स्वयं आचरण कर सकूं और दूसरों को आचरण के लिए मेरा जीवन प्रेरित करे। बस ऐसी शक्ति, ऐसी समर्थता मुझ में आए, और छोटे छोटे नियम अपने घर में लागू करें, अपने घर की को स्वर्ग बनाने के लिए लागू करें। अपने छोटे छोटे नियम से बहुत कुछ बदलता है। छोटे छोटे नियम ही आपके जीवन को एक दिन महान बना देते हैं। तो आप छोटे छोटे नियम, सबसे पहला नियम आप अपने घर में लागू करेंगे। सबसे पहला नियम कि सभी समय पर काम करें, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना खाना। ये छोटे छोटे नियम है जो समय पर आपको करना है, जिससे समय बर्बाद नहीं होता। जब हम समय पर काम करते हैं हमारा जीवन नियम में आता है, हमारा जीवन एक व्यवस्था में आता है, और वो व्यवस्था, वो नियम हमारे जीवन को विकास देते हैं। तो आप अपने घर में एक नियम बना लें बच्चों के लिए। और दूसरा जो है वह है कि सबको 10 मिनट प्रवचन, धर्म प्रवचन, स्वाध्याय, कुछ भी 10 मिनट करना है। ये आपके जीवन को अनुशासित करने के लिए पावरफुल टॉनिक है।
तो आपको ये करना है। और तीसरा नियम आप अपने घर के अंदर पालन करें कि इस घर के अंदर झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल भी झूठ खत्म है इस घर में। वो सबको कहें और खुद भी अपने घर में, अपने परिवार में कभी झूठ ना बोलें और झूठ को खत्म करें। और चौथा नियम है, घर के अंदर ये नियम लागू करें कि सब एक दूसरे का सहयोग करेगा, कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं, सब एक दूसरे का सहयोग करेगा। आप ऐसा अपने घर में अनुशासन बना लेंगे, आपका घर मंदिर होगा। बस मंदिर में क्या होता है, अनुशासन होते हैं, नियम होते हैं, इसलिए वहां पर शांति होती है। और जब आपके घर के अंदर भी अनुशासन और नियम हो जाएंगे ना, आपके घर में भी मंदिर बन जाएगा। वैसी ही शांति होगी जैसे मंदिर में शांति होती है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।